वेलकम गाइस, टॉक ट्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है मालूम चल गया आप क्यों खास हो। तो ये रीडिंग होने वाली है गाइस, पहले तो 1 घंटे की लंबी वीडियो होने वाली है ये करंट फीलिंग्स पर। और आज आपको अपनी राशि चुननी है, अपना ज़ोडिएक साइन। आपको स्क्रीन पे राशियां लगी हुई नज़र आएंगी। अगर किसी को अपना ज़ोडिएक साइन या अपनी राशि नहीं पता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कुछ एंजल नंबर भी ऑप्शंस में लगा रखे हैं। जो भी एंजल नंबर आपको इंट्यूटिवली अपनी तरफ खींच रहा हो, आपको वही चुनना है, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह नीचे लगे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, आपके पर्सन जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक स्मॉल ऑफर, एक छोटा मोटा कोई ऑफर लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं। अब ये छोटा ऑफर क्या है? कुछ भी हो सकता है कि वो आपसे कह दें कि सॉरी यार, मुझसे गलती होगी, प्लीज़ मुझे तुम्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे साथ मैंने जो भी गलत किया है, अब मुझे कहीं ना कहीं तुम्हारी कमी अपनी लाइफ में फील हो रही है और मैं तुम्हें अपने जीवन में हमेशा के लिए रखना चाहता हूँ या रखना चाहती हूँ। तो वो अपनी लाइफ में करंटली खुश नहीं है और इसी वजह से ये पर्सन आपको अपना कोई स्मॉल ऑफर लेकर खुश करना चाहते हैं और आपको खुशियाँ देना भी चाहते हैं। और कुछ लोगों में ये स्मॉल ऑफर क्या होगा कि ये एक छोटा सा प्यारा सा आपको सॉरी का मैसेज भेज दें। कई बार होता है बहुत लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा होता और हमें लगता है कि इतने दिनों से बात नहीं हुई है तो शायद अब तक तो पार्टनर भूल गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पर्सन आपको लेकर मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और आपके पर्सन को ये भी पता है कि आप भी उनको प्यार करते हो, तो कहीं ना कहीं इंतज़ार में आप भी हो, वेट आप भी कर रहे हो। और ये पर्सन आपको ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि आप फ्यूचर की टेंशन में रहते हो। उन्हें लगता है कि आपको प्यार के साथ साथ हमेशा से ही इस इंसान का साथ फ्यूचर में चाहिए था और आप इनके लिए भाग्य भी लेकर आए हो। आपके जितने भी आज कार्ड्स आए हैं बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, आपके ज़्यादा अच्छे कार्ड्स आए हैं। कहने का मतलब कि आप स्पिरिचुअल होने के साथ साथ विजडम सीकर हो, बहुत प्योर हो एट हार्ट। छल कपट रिश्तों में आपको पसंद नहीं है, ड्रामा पसंद नहीं है, झूठ बोलना पसंद नहीं है, किसी के दिल के साथ खेलना आपको पसंद नहीं है, मस्ती मजाक करना अच्छा लगता है, दूसरे इंसान को प्यार देना, दूसरे इंसान की फीलिंग्स की कद्र करना और दूसरे इंसान को उसके जीवन की समस्याओं से मुक्त करना, उसमें आप हेल्प करते हो, गाइड करते हो, सपोर्ट करते हो। और अभी ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि आपको ये धोखा नहीं देंगे। अब अगर ये आपकी लाइफ में आएंगे तो ये पर्सन बहुत होपफुल इस रिलेशन को लेकर हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत स्टेबल हैं और बहुत ज़्यादा श्योर हैं कि अगर अब मैं इसकी ज़िंदगी में गया या गई तो मैं इसको अब छोड़ूंगा नहीं, इसके साथ ब्रेकअप नहीं करूंगा,
इसको किसी थर्ड पार्टी में नहीं रखूँगा और अपने गुस्से पर कंट्रोल रखूँगा। अपने अंदर जो चेंज मुझे लाना है, अपने आप को जो बदलना है, आपको लेकर रिलेशन में जो प्यार देना है, एफर्ट्स डालने हैं, वो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा और सामने वाले को मैं कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो ये सब इनके अंदर आपके प्यार को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर चल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। अगर कोई इंसान अपने आप को बदलना चाहे, चाहे उसको बहुत लेट समझ आ रहा हो कि मुझे ईगो में रहकर तो ना प्यार हासिल होगा, ना मेरी लाइफ में एक सच्चा इंसान मेरे साथ रह पाएगा, मैं दुनिया में अकेला पड़ जाऊंगा, अकेली रह जाऊंगी, मेरे पास कोई रिलेशन नहीं होगा, मेरे पास कोई प्यार नहीं होगा अगर मैं और ज़्यादा डिले करता हूँ और ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ या फिर और ज़्यादा फीलिंग्स को हाइड करता हूँ, तो कहीं सामने वाला मुझे छोड़कर आगे ना बढ़ जाए। तो उनमें ये डर भी आ गया है। और आपकी रीडिंग करते हुए ना मेरा थ्रॉट चक्रा मुझे ब्लॉक लग रहा है। कुछ लोगों का इस पर्सन से शायद कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट में हो आप। और पिछले कुछ दिनों में कुछ लोगों को गले से रिलेटेड, कंधों से रिलेटेड, कानों से रिलेटेड, अपने हेड, अपने फेस, अपने फॉरहेड से रिलेटेड कुछ इश्यूज आए होंगे। और कुछ लोगों को पिछले कई दिनों में शायद नींद भी अच्छे से नहीं आई होगी। आप रात भर जाग रहे होंगे, करवटें बदल रहे होंगे। मैं सबकी बात नहीं कर रही। सभी लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं, नहीं नहीं हम तो ऐसा फील नहीं कर रहे थे, हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिनके साथ हो रहा है और जो बीते दिनों में देर रात अपने पार्टनर के लिए एंशियस फील कर रहे हैं, ओवर स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, टेंशन में, नींद अच्छे से नहीं आ रही, रात भर करवटें बदल रहे हो, नाइटमेयर्स आ रहे हैं, पार्टनर के ड्रीम्स आ रहे हैं, पार्टनर के लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशंस को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, बार बार उनको ऑनलाइन देखने का मन कर रहा है। तो ये सब उनके साथ भी हो रहा होगा क्योंकि आप दोनों की एनर्जी मिरर कर रही है। ये आपका सोलमेट है और मेजॉरिटी के लिए ऑप्शन नंबर 1 में कार्मिक कार्ड्स बहुत ज़्यादा निकले हैं। तो ये आपका कार्मिक भी है। काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि जो सोलमेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग और स्वीट बॉन्डिंग शेयर करते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप्स होते हैं। नो डाउट ऐसा होता है कि सोलमेट कनेक्शन में प्यार बहुत होता है, रोमांस भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन कोई भी रिलेशन परफेक्ट नहीं है, चाहे वो कार्मिक हो, सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो। ठीक है। बाकी मुझे अभी इस पर्सन के अंदर थोड़े से नखरे भी दिख रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों का पार्टनर अभी ड्रामे करना चाह रहा है, आपको और तड़पाना चाह रहा है, मिलने के लिए वेट करा रहा है आपको या करा रही है। और ये सब जानबूझकर कर रहे हैं वो, क्योंकि उनको लगता है कि अगर आपको वेट कराया जाएगा, तड़पाया जाएगा, तो आप और भी ज़्यादा इनके लिए प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस और पैशन और डिज़ायर्स और अपने कहीं कहीं टेम्पटेशंस शो करोगे। और फिर आपकी तरफ से ये जो एक्शन आएगा, आपकी तरफ से इनको कॉल आएगा, मैसेज आएगा, इनको पाने के लिए जो आप अपनी तरफ से कोशिश करोगे, वो ये देखना चाहते हैं। तो ये एक ऐसा इंसान है जिसको प्यार में चाहिए कि सामने वाला मेरे को पैम्पर करे, मुझे स्पेशल फील कराए, मुझे पेडेस्ट्रियन पे बैठाए, मुझे अपनी लाइफ में बहुत ऊंचा दर्जा दे,
मेरे लिए सारे काम धाम साइड पे रख दे। लेकिन ये पर्सन भूल जाते हैं कि सारी ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती। प्यार का मतलब किसी को अपने पीछे भगाना नहीं है। प्यार का मतलब है कि आपसी समझदारी के साथ तालमेल बिठाते हुए एक दूसरे के प्यार को समझें, टाइम दें, रिस्पेक्ट करें, एफर्ट्स लगाएं, इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशन रखें। सिर्फ प्यार लेने का नाम नहीं है कि आपको सामने वाला प्यार देता रहे, आपको दिन में कई बार आई लव यू बोलता रहे, आई एम सॉरी बोलता रहे, प्लीज़ गिव मी चांस, प्लीज़ एक बार फ़ोन कर लो, एक बार मेरे मैसेज का रिप्लाई दे दो। तो ये प्यार नहीं होता। कभी कभी ये सब चलता है, लेकिन हमेशा अगर आप ही को कॉल करना पड़ रहा है, हमेशा अगर आप ही उनको प्यार में बार बार ये समझाते हो कि देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, तो अगर बार बार आप किसी रिश्ते में सामने वाले को बता बता कर एहसास करवा रहे हो, तो वो लव नहीं है। वो तो ये है कि आप उससे अटैच हो गए हो, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, आपको उसके अंदर गलतियां दिख भी रही हैं, लेकिन आप उन गलतियों को नज़रअंदाज कर रहे हो क्योंकि आपको उनसे लव है। तो अभी ना यूनिवर्स का जो एक डिवाइन मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से सभी लोगों को, वो ये है कि प्रोसेस को ट्रस्ट करो। आपका पहला कार्ड ही निकला है, ट्रस्ट द प्रोसेस। जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसको क्वेश्चन मत करो कि ऐसा क्यों हो रहा है, पार्टनर मुझे भूल गए हैं, पार्टनर मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, पर्सन ने आपको अगर स्टक करके रखा हुआ है, ना हाँ में जवाब दे रहे हैं ना कह रहे हैं। और कुछ लोगों को तो फैमिली से भी हो सकता है कि प्रेशर है, हो सकता है आपके घर वाले आपको कह रहे हो कि कहीं और शादी कर लो, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं है तो हम तुम्हारे लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, वहाँ तुम अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढ लो, या जो हम तुम्हारे लिए पसंद कर रहे हैं फिर तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। लेकिन आपकी सुई इन पे अटकी हुई है, आप इनकी तरफ से वेट कर रहे हो, रिप्लाई आ जाए, मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए। और शायद इनके लिए आपने बहुत सारे प्रपोजल्स भी रिजेक्ट कर दिए हैं, लोगों के लव इंटरेस्ट भी आप रिजेक्ट कर रहे हो, ये इनको पता है। और ये पर्सन शायद आपके लिए इतनी ज़्यादा फायरी एनर्जी में है, सेक्सुअल थॉट्स इनके हाई हैं कि अगले कुछ दिनों में ये पर्सन आपको अगर फ़ोन पे बात करेंगे ना, तो देखना बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग करेंगे आपके साथ और नॉटी टॉक करेंगे, डर्टी थॉट्स में हैं। तो कपल के बीच में जो एडल्ट टॉक होती है, फ्लर्टिंग करना और कुछ ऐसी बातें करना जो सेंशुअल हो, इंटीमेसी से जुड़ी हो, सेक्सुअल रिलेशनशिप से जुड़ी हो, ऐसी बातें फ़ोन पर कर सकते हैं। या फिर आपको जब मिलेंगे डेट पर ले जाकर कुछ ऐसी बातें ज़रूर करने वाले हैं, बिकॉज इनका जो आपके लिए प्यार है वो फिज़िकल ज़्यादा मुझे फील हो रहा है, इमोशंस कम लग रहे हैं। बाकी और भी कार्ड्स आए हैं। कुछ लोगों में टावर मोमेंट आया है, अचानक हो सकता है ब्रेकअप हो गया है, या पर्सन ने अचानक नंबर ब्लॉक कर दिया है आपका, बातें करना बंद कर दिया है। ये किसी दूसरे शहर के भी हो सकते हैं क्योंकि मुझे लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जी फील हो रही है, और सोच रहे हैं अगला एक्शन लेने के लिए। जब इन्होंने आपसे दूरी बनाई है तो बहुत ही इमेच्योर एनर्जी में थे ये, और सोचा नहीं होगा इन्होंने उस टाइम जब इन्होंने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया या फिर आपसे दूरी बना ली, उस टाइम इनको लग रहा होगा कि ये आपको याद नहीं करेंगे, अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे और इनको आपकी याद आएगी नहीं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इनको आपकी याद बहुत आ रही है, लेकिन ये खुद पे कंट्रोल कर रहे हैं कि यार कॉल नहीं करना, मैसेज नहीं करना, उसको मिलने नहीं जाना।
नहीं तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा और उसको लगेगा कि आ गया ये इंसान सारे जहान में धक्के खाकर, अब इसको मेरी याद आ गई है तो मैं क्यों इसे मौका दूं। तो वो अपनी तरफ से ना ऐसे ख्यालों में और ऐसे विचारों में डूबे हुए हैं। और कुछ कुछ लोगों का पार्टनर तो ना आजकल स्पिरिचुअलिटी, गॉड, एनर्जीज, यूनिवर्स, नेचर से जुड़ना और अपने आप को हील करने के लिए ना दोस्तों को मिलना, दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह करना, फैमिली के साथ कहीं बाहर जाना, जैसे किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करना, अपने रिलीजन को फॉलो करना, अपने रिलीजन से जुड़े हुए कुछ रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, अपने संस्कार, अपने अपने धर्म के कुछ रीति रिवाज, उनको खुद परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि अब इनको हीलिंग चाहिए। और ऐसा बहुत होता है, जो लोग कहते हैं ना हम भगवान में नहीं मानते, हम बहुत पूजा पाठ नहीं करते, तो जब उनकी लाइफ में बड़ी मुश्किलें आ जाती हैं ना, बहुत समस्याओं से वो घिरे होते हैं, तब उनको लगता है कि एक आखिरी रास्ता सिर्फ और सिर्फ भगवान ही है। तो ये मांग रहे हैं ऊपर वाले से आपको कि एक बार मेरी बात मेरे पार्टनर से करवा दो। और वो भी क्या मांग रहे हैं कि वही मेरी लाइफ में आ जाए। आपकी रीडिंग में मुझे कुछ नंबर दिखे हैं, एंजल नंबर है ये। पहला एंजल नंबर 1 ही निकला है। वाओ, 1 नंबर ना किसी भी चीज़ की शुरुआत को दिखाता है क्योंकि नंबर 1 से ही सब कुछ शुरू होता है। बिगनिंग ऑफ अ न्यू रिलेशनशिप। ऐसा भी हो सकता है गाइस, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी आ जाए शादी के लिए। अब आप कहोगे कि मैम हमें तो उन्हीं से शादी करनी है, हमें किसी और नए के पास नहीं जाना, लेकिन जो मुझे दिख रहा है मैं वो बताऊंगी। हर किसी को पुराने पर्सन के पास जाकर शादी नहीं करनी। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो फाइनली अपनी लाइफ में मूव ऑन होने का डिसीजन लेना चाह रहे होते हैं, लेकिन बार बार टैरो रीडिंग्स में उनकी एनर्जी सुनकर, उनके थॉट सुनकर, उनकी फीलिंग्स जानकर खुद को रोक लेते हैं कि रीडिंग में तो आया है कि वो मेरी लाइफ में लौट कर आ रहे हैं, तो मैं आगे क्यों बढ़ूं। आप लोग भूल जाते हो कि ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं है। मैं उन टैरो रीडर्स में नहीं हूँ जो आपको झूठी तसल्ली दूंगी, मीठी मीठी रीडिंग परोसूंगी कि आपका मन खुश हो जाए। मैं बहुत ही ब्लंट टैरो रीडर हूँ। कई बार मेरे शब्द आपको कड़वे भी लगते होंगे, मेरी टोन भी थोड़ी आपको रूड लगती होगी, या फिर समटाइम्स मेरी वॉइस कुछ लोगों को फील होती होगी कि मैम गुस्से में रीडिंग दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। रीडिंग के टाइम मुझे कभी भी गुस्सा नहीं आता क्योंकि रीडिंग बिल्कुल फ्री माइंड के साथ की जाती है। एक अच्छी रीडिंग तभी होती है जब माइंड में शून्यता हो, कोई स्ट्रेस ना हो, कोई ओवर एक्साइटमेंट ना हो, बहुत न्यूट्रल होकर रीडिंग दी जाती है। तो मैं आपको ये कहूँगी कि अगर शादी के लिए आप इनका वेट कर रहे हो, मुझे नहीं लग रहा कि ये शादी के लिए रेडी हैं। बहुत स्लो कार्ड्स आए हैं, एक धीमी गति से आगे बढ़ता हुआ इंसान दिख रहा है। अगर ये शादी का ऑफर देंगे भी ना तो बहुत टाइम लगा लेंगे, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये दिख रहा है। और कुछ लोगों में मेजर प्रॉब्लम इस इंसान को सिर्फ इनकी फैमिली की वजह से है। ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, ये पर्सन अगले 3 हफ्तों में आपसे मिलने का प्लान बना रहे हैं, आपसे बात करने की एक्साइटमेंट बढ़ रही है इनमें। 3 वीक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर नंबर 3 भी आपको दिख रहा है, अकेला नंबर 3, 33, 333, 4 बार 3, 5 बार 3, तो भी एक साइन है कि आपकी लाइफ में ये पर्सन का कम्युनिकेशन आ सकता है, ये खुद मिलने आ सकते हैं, आपको कोई सरप्राइज़ भी दे सकते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर आपको रीज़न बता सकते हैं कि वो क्यों चले गए थे आपको छोड़कर। घर वालों की वजह से गए थे, या उनकी लाइफ में कोई और था, या किसी ने उनको ब्लैकमेल किया हुआ था, किसी ने उनको प्रेशराइज़ किया हुआ था,
या फिर वो उस टाइम अपनी लाइफ में करियर की वजह से खुश नहीं थे, तो वो प्यार को भी टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो ये रीडिंग गाइस आज की यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आप 333 लिखोगे, वीडियो को लाइक दोगे, चैनल को करोगे सब्सक्राइब। और एक नया ऑप्शन आया है यूट्यूब पर, उसका नाम है हाइप पॉइंट्स, HYPE, हाइप पॉइंट्स। उसको भी ज़रूर दबा देना गाइस। उससे क्या होगा कि इस वीडियो को हाइप मिलेगा और ऐसे लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाएगा यूट्यूब पर जिनको इस तरह के वीडियोस देखने अच्छे लगते हैं, जो लाइफ में ऊपर वाले की गाइडेंस चाहते हैं, जो ज़िंदगी में किसी वजह से दुखी हैं, परेशान हैं। और ऐसे लोगों तक जब ये वीडियो यूट्यूब रिकमेंड करेगा, उन तक ये वीडियो यूट्यूब पहुंचाएगा, तो उनकी मदद हो जाएगी। और उनकी मदद होगी तो अल्टीमेटली आपकी भी मदद होगी, क्योंकि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारी भी मदद होती है। तो अब बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन पर। ऑप्शन नंबर 2, पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। गाइस इन्होंने तो ब्लॉक किया हुआ है आपको, क्या? क्योंकि यहाँ पर 75% कार्ड्स तो ब्लॉक के आए हुए हैं। या तो ये बात नहीं कर रहे हैं आपसे बिना ब्लॉक किए, हो सकता है इन्होंने ब्लॉक ना भी किया हो आपको, लेकिन ये पहले जैसी बातें नहीं कर रहे। फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉल्स कम हो गई हैं, मैसेजेस कम हो गए हैं, और कुछ लोगों में तो डेली बात होती हुई दिख रही है। लेकिन मेजॉरिटी के लिए सेकंड ऑप्शन जो है वो उन लोगों के लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिनमें रिलेशन शुरू में तो बहुत अच्छा था, मतलब ड्रीम कम ट्रू वाला रिलेशन रहा है। फिजिकल इंटीमेसी का हो, इमोशनल बॉन्डिंग का हो, सेक्सुअल केमिस्ट्री का हो, या फिर अट्रैक्शन का हो, दोनों का म्यूचुअल रहा, दोनों में लव भी म्यूचुअल रहा, पैशन भी बहुत इंटेंस रहा है। और काफ़ी लोग आप दोनों के रिश्ते को देखकर कॉम्प्लीमेंट्स भी देते होंगे कि आप दोनों रब ने बना दी जोड़ी वाला कपल लगते हो, यानी कि मैच मेड इन हेवन। और मुझे ऐसा लग रहा है आपके रिलेशनशिप को ना नज़र लग गई है, आपके ऊपर एविल आई है, आपके पार्टनर पर भी है, और आपको नेगेटिविटी शाम के बाद ज़्यादा फील होती है। कुछ लोगों को इंसोम्निया भी रह सकता है, नींद ना आने की समस्या को इंसोम्निया कहते हैं। और कुछ लोगों को गाइस अपने रिलेशनशिप और अपनी लव लाइफ, और अगर आप मैरिड हो तो अपनी मैरिटल लाइफ के बारे में ज़्यादा बात शेयर नहीं करनी चाहिए। ये आपकी रीडिंग में निकला है, मानना या ना मानना आपके ऊपर है। अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह अगर आपको पूछते हैं कि तुम्हारी लव लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर अगर आप मैरिड हो तो रिश्तेदार अगर आपको पूछते हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा चल रहा है, तो आपको ना घुमा फिरा के उनको कोई भी जवाब देना है, लेकिन सच नहीं बताना। ये आपके लिए निकल कर आया है। और हो सके तो ऐसे सवालों का आप क्लियरली जवाब बता भी सकते हो कि बस ठीक है, भगवान की कृपा से चल रहा है, लाइफ चल रही है बस। इससे ज़्यादा अगर आप बात करोगे तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि रिलेशन में नज़र लगती है, आपको भी नज़र लगती है। और आपको सोशल मीडिया से तो बहुत सावधान रहना है। अपने प्यार की बातें, अपने रिलेशन, अपनी लाइफ, अपना मैरिटल स्टेटस, अपनी सिंगल लाइफ, कुछ भी है उसके बारे में ज़्यादा सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करना। ये भी आपके लिए निकल कर आया है, क्योंकि आपके कुछ कार्मिक पैटर्न्स ऐसे हैं और आपके पार्टनर के भी हैं जिनको बदलने की ज़रूरत है। टाइम टू टाइम आपको दान वगैरह करते रहना चाहिए, गुप्त दान, गुप्त उपाय, सीक्रेट डोनेशंस, चैरिटी करते रहो। ऑनलाइन चैरिटी और डोनेशंस में पैसा ना डालें। बहुत लोग घर बैठे सोचते हैं कि हम ऑनलाइन चैरिटी में पैसा देंगे तो हमारा दान लगेगा, नहीं लगने वाला, क्योंकि दान हमेशा आपके, जब सैटर्न दान लेते हैं ना, तो सैटर्न जो है वो
आपको मैनुअली और फिजिकली आपका लेबर करवा के, यानी कि आपसे हार्डवर्क करवा के ही आपको कर्मों का फल देते हैं। और आपके लिए सैटर्न और आपके पार्टनर के लिए भी सैटर्न यानी कि शनि ग्रह एक मेजर रोल प्ले कर रहा है आपके रिलेशनशिप में। तो आपको जो दान वगैरह करना है वो खुद जाकर करना है, चाहे आप अकेले कहीं बाहर रहते हो, हॉस्टल में, पीजी में, तो भी आप आसपास कोई गरीब दिख जाए वहाँ दान कर दो। और अगर कोई ऐसा ना दिखे तो जानवरों को भोजन ज़रूर करवाएं, पानी की व्यवस्था करें। और ये सब आप करें तो ज़्यादा चर्चा ना करें इसकी, ये निकल कर आया है। अब मैं आपके रिलेशन की जो यहाँ पे स्टोरी देख रही हूँ ना, कि जितना प्यार इस रिश्ते में शुरू में था, कहीं ना कहीं इस रिश्ते को नज़र लग गई। और कुछ लोगों के पार्टनर को ना ब्लैक मैजिक करके, कोई उनका एक्स है, कोई तो है इनका पास्ट रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि इनका कोई पास्ट में रिलेशनशिप ब्रेक हुआ हो, कोई मैरिज टूटी हो इनकी, कोई रिश्ता होकर टूटा हो, कोई इनसे ना दुश्मनी निकाल रहा है, इनकी लव लाइफ को नज़र लगा रखी है, वशीकरण भी हो रखा है इन पर, ब्लैक मैजिक भी है। और कुछ लोगों के पार्टनर के घर वालों ने इनके ऊपर कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस किया है। ब्लैक मैजिक तो नहीं कहूँगी कि घर वालों ने ब्लैक मैजिक नहीं किया, लेकिन कई बार घर वाले कुछ ऐसी बातें बोलते हैं कि अगर तुमने अपनी मर्ज़ी का कोई इंसान चुना शादी के लिए तो हम तुम्हें अपनी ज़िंदगी से बॉयकॉट कर देंगे, लाइफ से आउट कर देंगे। तो ये पर्सन डर गए और इन्होंने आपको छोड़ दिया, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों ने अपने मैरिड होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का पार्टनर मैरिड है पहले से, आपको पता भी हो सकता है और आपसे ये छुपा भी हो सकता है कि इन्होंने अपने आप को सेफ गार्ड किया। इन्हें लगा कि अब इस रिलेशन में रिस्क बढ़ रहा है, शायद इनकी वाइफ को, इनके हस्बैंड को शक होने लगा कि ये किसी और से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, कुछ उनके हाथ लगा होगा, फ़ोन देख लिया होगा, या कुछ आपका कई बार होता है ना कि फ़ोन पे लॉक तो लगा होता है लेकिन ऊपर कोई मैसेज आ जाता है लॉक के ऊपर ही जो दिख जाता है। तो कुछ ऐसा दिखा है जिसकी वजह से इनको वार्न करा हुआ है कि अगर दोबारा ये गलती हुई तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। तो ये डर गए हैं, इसलिए ये आपसे बात नहीं कर रहे। और जिनकी बातें होती हैं डेली बेसिस पे, उनकी फीलिंग्स क्या हैं? पर्सन की फीलिंग्स बहुत ही बदलती हैं, फ्लक्चुएट हो रही हैं, एनर्जी और इमोशंस। मूडी पर्सन है ये, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, ये पर्सन बहुत ही मूडी है। जब इनका मूड होता है तो आपको बहुत प्यार देते हैं, आपको सरप्राइजेस भी देते हैं, आपको अचानक डेट पे भी ले जाते हैं कि चलो घूम कर आते हैं, चलो वहाँ चलते हैं, चलो दोस्त की पार्टी में चलते हैं, चलो आज मैं तुम्हें शॉपिंग करा के लाता हूँ या शॉपिंग करा के लाती हूँ, चलो आज लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, चलो आज फ़ोन पर वीडियो कॉल पे बात करते हैं। और जब मूड नहीं होता ना तो ये ऐसे आपसे पल्ला झाड़ते हैं, यानी कि आपसे ऐसे किनारा करते हैं खुद का जैसे वो आपको जानते तक नहीं है। तो इनमें ना कुछ ऐसे कार्मिक पैटर्न्स हैं इनकी लाइफ के जिनको बदलने की ज़रूरत है। इस पर्सन को क्लियर थॉट्स के साथ और बहुत ही स्टेबल माइंड के साथ इस रिलेशन में आगे बढ़ना होगा, नहीं तो ये रिलेशन आगे भी ऑन एंड ऑफ रहेगा। और जब कोई रिलेशन बार बार ऑन एंड ऑफ रहता है तो उसका फ्यूचर ना डाउट में आ जाता है। यूनिवर्स को ऐसे लोग पसंद नहीं होते जो अपने मतलब के लिए दूसरे का इस्तेमाल करें। यहाँ पे आपको सुनकर हैरानी होगी कि ये पर्सन ना बहुत सेल्फिश है, डबल माइंड है, डबल फेस भी है। जो बोलते हैं वो ये करते नहीं हैं और जो ये बताते नहीं हैं आपको वही ये कर रहे होते हैं। इनकी लाइफ में चॉइसेस भी लग रही हैं मुझे, क्योंकि यहाँ कुछ कार्ड्स आए हैं जो ऑप्शंस दिखा रहे हैं।
और कुछ लोगों का पार्टनर ना अराउंड फुल मून और न्यू मून अपने इमोशंस में बहुत ओवरवेल्म्ड एनर्जी फील करते हैं और चाह कर भी ना एक्शन नहीं ले पाते। ऐसा उनको लगता है कि यार मैं एक्शन लेना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, पर पता नहीं मुझे कौन रोक देता है। इनके ऊपर ना ब्लैक मैजिक है, जल्दी से इनका कहीं भी उपाय वगैरह करवाओ, नहीं तो ये रिलेशन आगे चलकर प्रॉब्लम दे सकता है। आपको शायद इंट्यूटिवली भी फील होता होगा कि मेरा पर्सन इतना बुरा नहीं है, मुझे वो प्यार करता है, लेकिन उसको कोई रोकता है, उसको कोई ब्रेन वॉश करता है। ये उनके घर वाले भी हो सकते हैं और ये आपके पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त हो सकते हैं जो इनको रिलेशन के लिए कुछ भी अच्छा गाइड नहीं करते। कुछ दोस्त होते हैं हमारी लाइफ में जो कहेंगे कि यार रिलेशन कुछ नहीं होता, टाइम पास करो, एंजॉय करो, खुश रहो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, किसी के लिए वेट ना करो और किसी को अपने जीवन में इतनी खास जगह ना दो कि वो तुम्हारी फ्रीडम, तुम्हारा सुकून, तुम्हारा चैन छीन ले। तो इनको ना किसी ने पास्ट में भड़काया था और ये उनकी बातों में आकर ना आपसे दूर हो गए हैं। अब इनको ना आपके पास आना है, लेकिन ये खुद नहीं चाह रहे आना, ये चाह रहे हैं कि आप इनको मौका दे दो, आप इनकी लाइफ में खुद आ जाओ। कुछ एंजल नंबर निकले हैं यहाँ पर, लेट्स सी एंजल नंबर कौन से हैं ये। सबसे पहले एंजल नंबर आया है नंबर 2। कुछ लोगों को अकेला नंबर 2, 22, 222, 4 बार 2, 5 बार 2, 6 बार 2 नजर आ रहा होगा। और कुछ लोगों को 555, 55, सिंगल 5, 4 बार 5, 5, 5 और 5 या 5 बार 5, 5, 5, 5 और 5 नजर आ रहा होगा। फिर एक और एंजल नंबर आया है 369, 786 और नंबर 777। अगर ये भी आपको अगले कुछ दिनों में दिखता है, स्पेशली आने वाले 10 दिनों में और 3 हफ्तों में, फिर से सुनिए, अगले 10 दिन और 3 हफ्ते, जितने भी मैंने नंबर्स बताए हैं इनमें से कोई एक भी अगर आपको बार बार दिख रहा है तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। आपको पास्ट में जीने की ज़रूरत नहीं है। कुछ आपकी लाइफ से एंड होने वाला है, पार्टनर की लाइफ से भी कुछ ख़त्म हो रहा है, या तो उनकी लाइफ से कोई रिलेशन एंड हो रहा है या उनकी लाइफ से कोई थर्ड पार्टी का सच बाहर आ रहा है और वो खुद रिलेशन को एंड कर देंगे थर्ड पार्टी के साथ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन अपने डर, अपने अंदर के जो डाउट्स हैं, अपनी नेगेटिव सोच, उससे बाहर निकल आएंगे। एंड होने का मतलब ये नहीं होता कि रिलेशन ही ख़त्म हो रहा है। एंड होने का मतलब इंसान की सोच बदल रही है। अभी तक वो जैसी सोच में इतने सालों से जी रहे थे, अब उनकी सोच में एक नया चेंज आ रहा है, एक नया मोड़ आ रहा है। तो ये चाहे कहीं दूर रहते हो आपसे, अदर सिटी, स्टेट, कंट्री में रहते हो, या फिर आप ही के शहर में रहकर भी ये आपको टाइम नहीं दे रहे थे, तो नाउ दे विल रियलाइज, अब उनको ये एहसास होगा कि हम दोनों एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं हो सकते, चाहे वो मैरिड हैं, चाहे वो अनमैरिड हैं, चाहे वो सेपरेटेड हैं, चाहे वो डिवोर्स्ड हैं, चाहे वो सिंगल हैं, कुछ भी हैं। उनको ये ज़रूर लगेगा कि हम दोनों बस एक दूसरे के लिए हैं। पास्ट लाइफ का ना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लग रहा है मुझे। ऐसे रिश्ते ना पास्ट लाइफ के होते हैं जिसमें ड्रामा बहुत होता है, क्याओस बहुत होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जात पात, फैमिली स्टेटस और सोचने के तरीके में डिफरेंस है, कल्चर अलग है, रेस अलग है, बैकग्राउंड अलग है, एथनिसिटी अलग है, लाइफ के पैटर्न्स भी शायद अलग हैं। दो ऑपोजिट नेचर के लोग, ऑपोजिट एनर्जी के लोग फिर भी एक दूसरे को कंपैटिबल मानते हैं, एक स्ट्रॉन्ग
केमिस्ट्री फील करते हैं, एक इटर्नल बॉन्ड फील करते हैं, एक डीप अटैचमेंट फील करते हैं, तो ऐसे रिलेशन पास्ट लाइफ के होते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि पास्ट लाइफ का रिश्ता है तो आगे चलकर शादी ही हो जाएगी। जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है मुझे कि इमोशंस बहुत हैं इस इंसान में, लेकिन अपने इमोशंस को ये जानबूझकर ख़त्म कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, या तो ये डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि सब कुछ अपने आप सही हो जाए, या फिर अपने जीवन में ये करियर अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंशियल ग्रोथ, इनकी हैप्पीनेस, इनके ड्रीम्स, इनकी डिज़ायर्स और मटेरियल गेन्स को जल्दी हासिल करने के लिए अपना ध्यान वहाँ लगा रहे हैं। प्यार में इतना ध्यान नहीं दे रहे। और देखो, ध्यान नहीं भी दे रहे फिर भी आपके लिए सोच रहे हैं, तो कुछ तो आपने इनको प्यार में वो दिया है, कुछ तो आपका प्यार इनके लिए दिल में जगह बना चुका है कि ये चाह कर भी आपको अपने दिल से और दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। डिफेंसिव एनर्जी से ये ओपन कम्युनिकेशन की एनर्जी में लौट रहे हैं। और अभी भी ऐसा लग रहा है मुझे कि जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, वीडियो देख रहे हो, ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। तो आपके लिए कुछ कलर्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। इन रंगों का अगर आप इस्तेमाल करते हो, ये रंग कौन से हैं? एक तो ग्रीन कलर आपने यूज़ करना है अगले 10 दिनों में भी, और अगर आप इन्हें ज़्यादा यूज़ करना चाहते हो तो कम से कम 3 हफ्तों तक हरे रंग का इस्तेमाल ज़रूर करें। हरे रंग की वस्तुओं का अपने आहार में शामिल करना, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, हरे रंग के बर्तनों में खाना खाना, या हरे रंग के पानी का ग्लास या पानी की बोतल रख सकते हो। अगर यूटेंसिल्स नहीं यूज़ करना चाहते, ग्रीन कलर का क्रॉकरी नहीं यूज़ करना चाहते, तो आप हरे रंग का कोई पेन रख सकते हो जिसकी इंक भी ग्रीन हो और बाहर से भी वो हरा हो। और आप ग्रीन कलर का कोई नोटबुक रख सकते हो जिसका बाहर से कवर हरे रंग का हो, या बाज़ार से आप कवर ले सकते हो, ग्रीन कलर का चार्ट पेपर ले सकते हो, उसे अपनी डायरी या नोटबुक पे चढ़ा सकते हो। हरे रंग की वस्तुओं का आप दान भी कर सकते हो, और हरे रंग के कपड़े भी पहन सकते हो। हैंकी रख सकते हो ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर की कैप पहन सकते हो, ग्रीन कलर का वॉलेट रख सकते हो, ग्रीन कलर का मोबाइल का कवर रख सकते हो। और अगर ये सब आपको नहीं करना तो आप सिंपली एक छोटा सा काम करो, घर में हरे रंग के पौधे लगा लो, उनको डेली पानी दो, और आपका जो बेडरूम है, जिस बेड पर आप सोते हो, वहाँ हरे रंग की चादर, बेडशीट बिछा लो, हरे रंग का पिलो ले लो। बस इतना भी कर लोगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलना शुरू हो जाएगी। दूसरा रंग यहाँ पे येलो निकला है और तीसरा रंग निकला है वाइट। इन 3 रंगों का आप इस्तेमाल करिए, आपको फ़ायदा नज़र आएगा। एक और बात बताऊं गाइस, ये रंग जो मैं आपको बताती हूँ, ये सारी उम्र यूज़ नहीं करने। बहुत लोग ना ये गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि कोई चीज़ बता दी है तो उसको हम ज़्यादा करेंगे तो रिज़ल्ट ज़्यादा मिलेगा। नहीं, ये करंट एनर्जीज़ के हिसाब से जो अभी ग्रह नक्षत्र यूनिवर्स में चल रहे हैं, ट्रांजिट में हैं, गोचर में हैं, उनके हिसाब से टैरो को भी मैं यूज़ करती हूँ और एस्ट्रोलॉजी भी अपनी रीडिंग में यूज़ करती हूँ जब मुझे फील होता है। नॉट इन एवरी केस, नॉट इन एवरी वीडियो, लेकिन आज मुझे फील हो रहा है तो मैंने आपको बोला है, बिकॉज आई एम एंड इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर ऑल्सो, और मैं साइकिक रीडर भी हूँ, एनर्जीज फील भी करती हूँ और क्लेयरवॉइंट भी हूँ, तो बहुत सारी चीज़ों को देख भी लेती हूँ रीडिंग के दौरान। तो ये पर्सन आपको डेफिनेटली एक ऐसा इंसान मानते हैं कि जो जिसकी भी ज़िंदगी में जाएगा उसकी किस्मत बदल जाएगी। ये आपके साथ अपनी जर्नी को देख रहे हैं, कहाँ से ये रिलेशन शुरू हुआ, कहाँ तक पहुँच गया है, और उस दौरान लाइफ में क्या क्या इनके साथ अच्छा हुआ है। तो ये रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट भी कर रहे हैं, डीपली रिग्रेट में भी हैं
कि इन्होंने आपके प्यार को कितनी बार इग्नोर किया, लेकिन आपने कभी इनका साथ नहीं छोड़ा। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े सब में होते हैं, ब्लॉक भी कर देते हैं कुछ लोग लड़ाई झगड़े में आकर, लेकिन कई महीनों के बाद फिर मुलाकात जब होती है तो लगता ही नहीं है कि हम कभी लड़े थे। तो आपको ये वैसा इंसान मानते हैं, इसलिए भी ये आपके साथ दोबारा शुरू करना चाहते हैं इस रिश्ते को। और अगले ना 17 घंटे, 22 घंटे, 26 घंटे, 32 घंटे और 48 घंटे, 48 आवर्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये पर्सन आपको हाईली फेमिनिन एनर्जी के साथ साथ आपको मैस्कुलिन एनर्जी में भी देखते हैं। उन्हें पता है कि अब आप अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही तरफ पे ज़्यादा ध्यान या फोकस नहीं कर रहे, आपने खुद में बैलेंस बना लिया है। आपको समझ आ चुकी है कि रिलेशन के सिर्फ ऊपर डिपेंड करना और अपने करियर पे ध्यान ना देना, लाइफ में फोकस ना करना, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ को ना निभाना प्यार ये नहीं है। तो अब आपको ना वो हाईली इंटेलेक्चुअल, एम्बिशियस और पावरफुल पर्सन देख रहे हैं, इसलिए भी इनका अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ गया है कि आप सेल्फ लव कर रहे हो। आजकल आपको ये कहीं ऑनलाइन देख रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसकी जानकारी ले रहे हैं, या इनका कोई दोस्त हो सकता है जो इनको आपके लिए इंफॉर्मेशन देता रहता है, या खुद भी हो सकता है या आपके ऑफिस के बाहर आते हो, आपके घर के बाहर आते हो, अगर आप ही के शहर के हैं ये, तो जब इनका मन परेशान होता है तो शायद ये वहाँ से घूम कर चले जाते हो, आपको देख कर चले जाते हो, आपको पता भी ना हो। ऐसा कुछ होता है, ये अगले कुछ दिनों में इस तरह काफ़ी ज़्यादा फील करेंगे कि चलो मैं उसके घर के बाहर चला जाऊँ या चली जाऊँ, या ऑफिस के बाहर चला जाऊँ या चली जाऊँ, क्योंकि इनके ना इमोशंस कंट्रोल में नहीं है। और कुछ लोगों के पार्टनर तो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। अगर इनका आगे 1 महीने में जन्मदिन आ रहा है तो अगला 1 महीना ना इनको हर दिन ऐसा लगने वाला है कि बस उसके साथ एंजॉय करना है, उसके साथ पार्टी करनी है, उसके साथ घूमना है, उसके साथ पिक्चर देखनी है, उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि वो खुशियाँ अंदर से इनको आदि के साथ फील होती हैं। चाहे इन्होंने टाइम पास वाले रिलेशन बनाए हों लाइफ में, या फिर ये मैरिड हैं अगर, तो भी आपके साथ इनको एक अजीब सा कनेक्शन फील होता है जो इनके लिए बहुत स्पेशल है। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी गाइस। आज के इस वीडियो को लाइक ज़रूर देना और कमेंट में 333 लिखकर वीडियो को क्लेम करना है, एनर्जी रीडिंग की क्लेम करनी है। और एक नया ऑप्शन यूट्यूब पर आया है हाइप पॉइंट्स का, तो वीडियो को हाइप ज़रूर करना। एक तरह से ये लाइक ही है। लाइक बटन दबाने के साथ जब आप आगे स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे हाइप का ऑप्शन लिखा आएगा, उसको दबाने से क्या होगा कि इस वीडियो को यूट्यूब उन लोगों तक पहुंचाएगा जो अपनी लाइफ में टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी और इस तरह के वीडियोस देखना और सुनना पसंद करते हो। किसी की आप अगर हेल्प कर दोगे जिसको आप जानते भी नहीं हो, और जिसकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम होगी, ये वीडियो अगर उस तक पहुंचेगा तो एटलीस्ट उसको गाइडेंस मिल जाएगी। तो ज़रूर हाइप पॉइंट्स वाले ऑप्शन को दबा देना और क्लेम ज़रूर करना। सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। बाकी इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो भी कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो के नाम से, लिंक आपको नीचे लगा हुआ मिल जाएगा। अभी बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने आज का आखिरी ऑप्शन नंबर 3 चुना है, आप लोगों के लिए पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। मैंने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, पिके कार्ड भी बनाई है, कलेक्टिव रीडिंग्स भी बनाई हैं, और आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं रोज़ वीडियोस लेकर आती हूँ। आज की रीडिंग में सबसे पहले तो लग रहा है पर्सन की जो फीलिंग्स हैं करंट, बैक एंड फोर्थ उनके माइंड में आप हो, तो यू आर टू गुड टू बी इग्नोर्ड। आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। आप एक ऐसे पर्सन हो जिसका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, पर्सनालिटी ज़बरदस्त है। कहीं भी जाओगे ना
दुनिया आपको याद रखेगी, चाहे आपकी अच्छाई के लिए चाहे आपकी बुराई के लिए। आप में वो एक्स फैक्टर है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं देखने में सुंदर नहीं हूँ, या मुझे लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते होंगे क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है। ऐसा नहीं होता। जब किसी के अंदर कोई बात होती है ना, तो वो भीड़ में भी अलग नज़र आता है या अलग नज़र आती है। तो आप में वो बात है। मुझे नहीं पता आज से पहले किसी ने आपको ये बताया है या नहीं बताया, लेकिन मैंने बता दिया कि आज के बाद अपने आप को छोटा समझने की ज़रूरत नहीं है, ना ही लुक्स वाइज, ना ही पैसों वाइज, ना ही एनर्जी वाइज। यू आर मैग्नेटिक, यू आर पावरफुल, यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्यूटिफुल एंड यू आर वेरी काइंड, लविंग एंड रोमांटिक पर्सन। आपका पर्सन मान रहा है कि आप जैसा इंसान इनको कैसे प्यार कर लिया, मतलब इस इंसान के साथ आपको प्यार कैसे हो गया। या तो आप दोनों ऑपोजिट हो, नेचर अलग है एक दूसरे का, या फिर हो सकता है कि आप दोनों अगर सेम हो। कुछ लोग तो यहाँ पे बिल्कुल सेम लग रहे हैं, जिनकी सोच एक जैसी है, जो आपको पसंद है लाइफ में करना वो उनको भी अच्छा लगता है। और कुछ लोग एक दूसरे से बहुत अलग हैं विचारों को लेकर, पसंद नापसंद को लेकर, और लेवल ऑफ एक्सपीरियंस लाइफ में अलग है, विजडम अलग है, प्यार के लिए भी सोच अलग है। तो कुछ लोग बहुत ही अलग हैं और कुछ लोग मुझे बहुत ही सेम लग रहे हैं इस वाले ऑप्शन के अंदर। पर्सन अगर पहले आपसे दूर दूर भाग रहे थे, प्यार आपका देखकर भी अनदेखा कर रहे थे, आपको स्टक किया हुआ था इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शादी के नाम पर, फ्यूचर के नाम पर इस इंसान ने ना आपको लटकाया बहुत है, वेट करवाया है बहुत। और कुछ लोगों में यही वो पर्सन होगा जो खुद प्यार का ऑफर लेकर, अपना दिल, इमोशंस, फीलिंग्स लेकर आपके पास आया होगा या आई होगी कि मेरे साथ फ्रेंडशिप करो, मेरे साथ रिलेशन में आओ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बहुत पसंद करती हूँ। इन्होंने ही आपको शुरू में ऑफर दिया होगा, बाद में यही आपसे दूर हो गए हैं। तो ये बात आपको हजम नहीं हो रही, और होगी भी कैसे जब कोई शुरू में हमें इतना प्यार दे, बहुत सारे कॉल करे, बहुत सारे मैसेज करे, हमें इतना स्पेशल फील कराए, हमें अपने जीवन में रखने के लिए बहुत एफर्ट्स डाले, और बाद में अचानक वो इंसान हमसे दूर हो जाए, हमें इग्नोर करने लगे, हम पर ध्यान ना दे, तो हमें ये बात हजम नहीं होती कि आखिर ऐसा क्या बदल गया है हम दोनों के बीच में, कौन आ गया है हमारे बीच में, मैंने ऐसा क्या कर दिया है, कौन सी गलती हो गई है मुझसे। ये सवाल आपको परेशान कर रहे हैं। और अभी ये पर्सन मुझे आते हुए आपकी तरफ नहीं दिख रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आएंगे ही नहीं, आएंगे। अभी इनकी लाइफ में ना इनको झटके लगेंगे, बिजली के झटके नहीं, कर्मों के झटके। इनको धोखा मिलने वाला है किसी से। बिल्कुल सही सुना आपने, धोखा। किससे मिलेगा? किसी ऐसे इंसान से मिलेगा जिसको शायद ये अपना बहुत करीबी मानते हो। दोस्त भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई कज़न भी हो सकता है, कोई ऑफिस का कॉलीग हो सकता है या हो सकती है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो इनका बिजनेस पार्टनर हो, घर का कोई सदस्य भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको छोड़कर अगर ये किसी और रिश्ते में चले गए हैं, किसी थर्ड पार्टी में चले गए हैं, तो वहाँ से धोखा मिलेगा, तब ये आपकी तरफ आएंगे। और अभी इस धोखे को इनकी ज़िंदगी में मिलने का टाइम जो है वो 1 महीने से लेकर 2 महीनों का टाइम लग रहा है मुझे, कि 1 से 2 महीनों में इनको किसी से धोखा मिलेगा, तब ये आएंगे आपकी तरफ। उससे पहले नहीं आते हुए दिख रहे। अगर आ भी गए ना, तो जाने का भी चांस है कि वापस जा सकते हैं। और जिनके पार्टनर पिछले 4 महीनों से
कांटेक्ट नहीं कर रहे, नो कांटेक्ट के कार्ड हैं, ब्लॉक भी कर रखा है कुछ लोगों को, तो इसीलिए यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड आया है, सोलमेट कार्ड है, ट्विन फ्लेम जर्नी दिख रही है मुझे, यिन एंड यांग का कार्ड है। वाओ, तो कंफर्म है यहाँ पे काफी लोग ट्विन फ्लेम है। कुछ लोगों के पार्टनर को शायद फ्यूचर में रिस्क लेने से डर लग रहा है, वो आपको अपना काउंटर पार्ट मानते हैं, वो आपको एक प्योर एनर्जी और डिवाइन लाइट में देखते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में अगर कोई एंजल आ जाए तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। वो मानते हैं कि आप जब से उनकी लाइफ में आए हो ना, किस्मत तो खुली खुली है, साथ में उनका मन कहीं ना कहीं डिवाइन के साथ, गॉड के साथ, ईश्वर के साथ, भगवान के साथ लगने लगा है। पहले वो शायद मानते नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते होंगे, लेकिन कुछ लोगों के तो बहुत ज़्यादा लग रहा है कि शुरू से ही भक्ति करना, मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, चर्च जाना, मस्जिद जाना बहुत करते होंगे, लेकिन मॉरल प्रिंसिपल्स, सेल्फ रिस्पेक्ट, लव, डिग्निटी, प्राइड को लेकर हमेशा से वीक रहे हैं। अब ये पर्सन को लगता है कि आपके आने के बाद उन्होंने अपने ट्रू सेल्फ को समझा है। ये पर्सन आपको एक गाइड की तरह भी मानते हैं कि आप उनको रास्ता दिखाते हो, उनकी लाइफ में आकर आप उनको समझाते हो कि तुम्हारे लिए यार ये करना सही होगा और इन चीज़ों का तुम बॉयकॉट करो, इन बातों से परहेज़ करो, इन लोगों से अपने आप को थोड़ा दूर रखो। पहले वो मानते नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे आपकी कई बातें उनकी लाइफ में सच हो रही हैं, तो अब उनको लग रहा है कि आपके साथ रहना उनकी लाइफ में उनको आगे बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा, और वो इस वजह से भी आपको अपने जीवन में रखना चाहते हैं और खुद भी आपके साथ रहना चाहते हैं। वाओ, सोलमेट कार्ड भी आ गया है। गाइस, अगर आप इस पर्सन से खुद कॉल नहीं कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, मिलने नहीं जा रहे हो, तो आपको मैं ये बता दूं, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आजकल इनको आपका नाम का पहला लेटर भी हो सकता है या पूरा नाम हो सकता है, कहीं दिख रहा हो, सुन रहा हो, या फिर ये आपके नाम से जो कांटेक्ट फ़ोन में सेव किया हुआ है, पहले वो ना करते हो, फ़ोन में नंबर किसी और नाम से सेव कर रखा हो, अब आपके नाम से कांटेक्ट फ़ोन में सेव कर लिया है, नंबर सेव कर लिया है, उसको बार बार देख रहे हैं, या आपके सोशल मीडिया को बहुत स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आजकल अपनी ब्यूटी, अपनी बॉडी, अपनी करियर, अपनी लाइफ और अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। शायद आप बहुत सुंदर हो गए हो देखने में। कई बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में जब हम होते हैं तो अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हमें लगता है कि रिलेशन तो बन गया है, अब ये कहाँ मुझे छोड़कर जाएगा या जाएगी, और फिर हम क्या करते हैं कि सामने वाले को ज़्यादा खुश करने के लिए उसके हिसाब से अपने आप को रखना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्रेकअप के बाद ये समझते हैं कि अब मुझे बॉडी पे ध्यान देना है, अब मुझे अपनी बॉडी बनानी है, अब मुझे अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान देना है, अब मुझे कुछ करके दिखाना है। अगर सामने वाले ने मुझे मेरी ब्यूटी के लिए छोड़ा है, उसको मुझसे कोई सुंदर मिल गई है या मिल गया है, तो मैं उसको दिखाऊंगा कि मैं भी कम नहीं। तो यहाँ पे ना कुछ लोग अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, चाहे ब्रेकअप हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मुझे आपके कार्ड्स देखकर लग रहा है कि आप ना अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, और ये अपने ऊपर ध्यान देना ही इस इंसान को आपके लिए अट्रैक्शन दे रहा है। ये आपको देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हो, छुप छुप कर देख रहे हो, सोशल मीडिया पर, या आपके घर के कहीं आसपास रहते हैं, या ऑफिस के कहीं आसपास रहते हैं, तो वहाँ देख रहे हैं, और उनको लग रहा है कि आप में चेंजेस आ गए हैं,
आप और सुंदर हो गए हो और इनका अब अट्रैक्शन बढ़ रहा है आपके लिए। या तो ये पर्सन आपको सेक्सुअली पसंद करते हो, फिजिकली पसंद करते हो। पास्ट में अगर आप दोनों के रिलेशनशिप रहे हैं फिजिकल या सेक्सुअल, शायद ये उनको दोबारा रीलिव करना चाहते हो, रिक्रिएट करना चाहते हो, दोबारा उन पलों को जीना चाहते हो, दोबारा वैसे रिश्ते बनाना चाहते हो, ये भी मुझे लग रहा है। और देखते हैं क्या आया है कार्ड्स में। कुछ चैनल्ड मैसेज आए हैं, लेट्स सी क्या है मैसेज। ये दूरियां कब खत्म होंगी मुझे नहीं पता, पर इतना पता है तुम दिल से जाओगे नहीं। डिस्टेंस तो है, दूरियों का कार्ड ही ये कहता है डिस्टेंस है। डिस्टेंस आपने नहीं, इन्होंने किया है। और बहुत स्मॉल परसेंटेज के लिए, 10 से 12% लोगों के लिए शायद ये दूरियां आपने बना ली हैं, क्योंकि आपको जब से पता चला है कि ये मेरे अलावा किसी और के साथ बात कर रहे हैं या किसी और के साथ रिलेशन में हैं, तब से आपने इनको खुद से दूर कर दिया है। और उसी के बाद से ना इस इंसान को आपकी एनर्जी फील होने लगी है। उनको लग रहा है कि अब आप इनकी तरफ देख भी नहीं रहे, अब आप पहले जैसी कोशिश भी नहीं कर रहे कि बात कर लो, मिल लो, एक बार फ़ोन तो उठा लो। क्योंकि पहले आप ऐसा बहुत बोलते होंगे इनको, जिसकी वजह से इनको लगा कि ये तो मेरे प्यार में टोटली पागल है और ये मुझे कभी छोड़ ही नहीं सकती या छोड़ ही नहीं पाएगा। तो इन्होंने आपको हल्के में लेना शुरू कर दिया और इधर उधर के टाइम पास वाले रिलेशन बनाने शुरू कर दिए। जब से आपने इनको दूर किया है, तब से इनको अकल आ गई है। और ये ज़रूरी भी होता है कभी कभी सामने वाले को सबक देना। बहुत लोग ना डर जाते हैं कि अगर हम उनसे थोड़ा सा भी दूर हो गए, अगर हमने उनको कॉल करना बंद कर दिया, तो वो तो हमें भूल ही जाएंगे। तो फिर ये प्यार थोड़ी है कि अगर आप किसी को पकड़ के रखोगे तो कब तक पकड़ के रखोगे, कब तक किसी के पीछे भागोगे कि मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, मेरा फ़ोन उठाओ, मुझसे बात करो, मुझे मैसेज करो। प्यार तो वो होता है जो दिल से हो। सामने वाले के अंदर भी वो आग होनी चाहिए, वो फायर होनी चाहिए, वो पैशन होना चाहिए, वो रोमांस होना चाहिए, वो फीलिंग्स होनी चाहिए, वो एफर्ट लगाने की इच्छा होनी चाहिए। तो अभी आप इनको इनके हाल पर छोड़ दो, ये डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे। बस इनको आपने चेज नहीं करना, हिम्मत रखो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आओ, अपने फ्यूचर को बनाओ, अपने प्रेजेंट को एंजॉय करो, अपनी फैमिली पर ध्यान दो, अपने दोस्तों को मिलो, अपने कार्मिक पैटर्न्स को समझो कि मेरे रिलेशन में बार बार ऐसा क्यों होता है कि मैं जिसको प्यार करती हूँ या करता हूँ वो मुझे छोड़ देता है। क्योंकि इससे पहले भी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, जो मुझे क्लियर दिख रहा है कि इनसे पहले भी कोई रिलेशन आपकी लाइफ में बना और वो भी इसी तरह की एनर्जी में आपको रखते थे, इसी तरह की सिचुएशन में डाल देते थे। तो अपने पैटर्न्स को समझने की ज़रूरत है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, कुछ लोगों के लिए तो चीटिंग दी है इन्होंने, इसीलिए ये जो मैसेज चैनल्ड हुआ है यहाँ पर। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें धोखा देना नहीं चाहता था, लेकिन कोई मजबूरी थी। अच्छा, धोखा तो दिया है, अब कह रहे हैं कि कोई मजबूरी थी। या तो गाइस ये पर्सन मैरिड था और आपसे रिलेशन चला रहा था, आपके साथ रिलेशन में इस इंसान ने ये बात छुपाई होगी कि ये शादीशुदा है, और बाद में जब आपको पता लगा तो आप टोटली शैटर्ड हो गए, हार्ट ब्रोकन फील करने लगे, शॉक हो गए आप एकदम। या फिर ये धोखा इन्होंने आपके साथ रिलेशन में होकर किसी और के साथ रिलेशन में रहना और ख़ुद को कहना कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ ही हूँ, मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, ये भी धोखा है। और तीसरे केस में धोखा है कि पहले आपको शादी के लिए बोलते रहे, बाद में कहीं और शादी कर ली है। या फिर इन्होंने आपको
ये बोलकर छोड़ दिया है कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, तो ये भी धोखा है। तो बस रीडिंग आज की यहीं तक थी। अगला एक्शन इनका आप उम्मीद कर सकते हो, थोड़ा डिले के साथ है। अगर जल्दी आएगा तो 3 हफ्तों में आ सकता है, नहीं तो 1 से 2 महीने भी लग सकते हैं। और आज की इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना। कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे 333 एंजल नंबर। वीडियो को लाइक ज़रूर देना। और एक नया ऑप्शन यूट्यूब पर आया है हाइप पॉइंट्स का, वीडियो को हाइप करना, HYPE करके ऑप्शन है, जहाँ पे सब्सक्राइब बटन है उसके पहले के ऑप्शंस में आपको हाइप का ऑप्शन नज़र आएगा। इसको जब आप दबाओगे तो इस वीडियो को हाइप मिलेगी और ऐसी वीडियो उन लोगों तक पहुंचेगी यूट्यूब पर जो अपनी ज़िंदगी में टैरो सुनना, एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस देखना पसंद करते हैं और ऐसी कोई गाइडेंस ढूंढ रहे हो कि भगवान हमारा भी कल्याण हो जाए, हमें भी कोई समाधान मिल जाए। तो आप अगर किसी इंसान की मदद करना चाहते हो तो वीडियो को हाइप ज़रूर देना, तो यूट्यूब इस वीडियो को उन तक पहुंचा देगा जिनको अपनी लाइफ में मदद की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही है गाइस। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।